नमस्कार, मैं श्रीमती ग्रेस डेविड अपने इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आदर्श दंपत्ति और हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाइबल में से कुछ दंपत्तियों के विषय में चर्चा कर रहे थे, पर आज हमारे इस कार्यक्रम के चर्चा का विषय है यहोवा परमेश्वर और इसराइल। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं पास्टर आर.एम. डेविड। पास्टर आर.एम. डेविड, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो पाजी साहब, जैसे कि आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यहोवा परमेश्वर और इसराइल, तो मैं इसमें आगे चर्चा को बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ, यहोवा परमेश्वर इसराइल का पति, इस पर कुछ खुलकर बोलिए। यहोवा परमेश्वर इस्राएल का पति, ये एक ऐसा विषय है जो सच में हमें थोड़ा-सा आश्चर्यचकित करता है। जी हाँ। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में परमेश्वर और उसके लोगों के द्वारा उसके संबंधों के विषय में हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य का या अनजाना-सा विषय नहीं है। जी। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और जब हम इस्राएल की बात करते हैं, तो हुँ। इस्राएल कोई देश नहीं, जी। बल्कि इस्राएल लोगों का एक समूह है। जी, जी। वो लोग जो परमेश्वर के अपने चुने हुए हैं और इसलिए जब हम इस्राएल का नाम लेते हैं, तो इस्राएल कोई देश या किसी राष्ट्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, जी। बल्कि हम परमेश्वर के विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस्राएल और उसके पति परमेश्वर यहोवा की हम बात करते हैं, जी। तो इसका विषय बाइबल में कोई अनजाना या पहली बार ऐसा हम दर्शकों के सामने ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बाइबल से एक पदस्थल खोल के आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जी। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय जी। और उसके 5वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा है छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। जी। तो यहाँ हमें ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि हमारा बनाने वाला, जी। हमारा कर्ता, हमारा मेकर जो है वो हमारा पति है। जी। तो जब हम अपने संबंधों को परमेश्वर से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं, जी। तो परमेश्वर ने अपने संबंध को अपने लोगों को के लिए जो रिश्ते का इस्तेमाल किया, जी। वो विवाह का संबंध है। जी। जी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं इस संबंध के विषय में देखता हूँ, जी। लेकिन जब मैं बाइबल के इतिहास को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, जी। अपने लोगों के साथ ये विवाह के द्वारा ही क्यों जोड़ा। जी। लेकिन जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं और परमेश्वर के पुराने इतिहास को हम बाइबल में से देखते हैं, जी। तो हमें पता चलता है कि पाप से पहले अगर किसी संबंध की स्थापना हुई थी, जी। जी। तो वो पति और पत्नी का संबंध था, जो जी। मनुष्यों का मनुष्यों के साथ था। जी। और हमने देखा उससे पहले एक संबंध और बना था कि परमेश्वर जी। और मानव, मानव का। परमेश्वर जी। बनाने वाला था और जी हाँ। मानव जो थी उसकी सृष्टि थी। जी। जी। तो इस संबंध को परमेश्वर ने मनुष्यों के संबंध से जो रिश्ता हमारे सामने रखा, जी। वो विवाह के माध्यम से रखा। जी। जी। परमेश्वर हमारा पति है जी। और हम उसकी जो हैं वो पत्नी हैं। जी। तो इस्राएल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा-सा क्लियर कर लें। जी। इस्राएल मतलब कोई राष्ट्र नहीं, जी। बल्कि इस्राएल वो लोग हैं जो जी। परमेश्वर के हैं। जी। जी। तो मैं इसी संदर्भ में आगे ये पूछना चाहती हूँ भाई साहब कि यहोवा परमेश्वर इस्राएल का विवाह, ये किस तरीके का एक प्रतीक है? ये एक प्रतीक चिन्ह ही है। देखिए, परमेश्वर का संबंध हमारे लोगों के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया जी। वो विवाह है जी। ना? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम होशे नबी की पुस्तक में जाते हैं, तो होशे नबी की पुस्तक में भी परमेश्वर ने इसी तरह के संबंधों के माध्यम से अपने रिश्ते को हमारे सामने प्रकट किया। जी हाँ। और ना सिर्फ अभी, बल्कि आधुनिक समय में भी जी। अगर हम किसी भी विश्वासी मसीह से बात करें, जी। तो वो प्रभु यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार कर रहा इंतज़ार है। कर रहा है। जी। हर एक विश्वासी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार कर रहा है, जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है कि वो हमें अपने साथ लेके लेके जाएगा। जाएगा। देखिए, विवाह में होता क्या है? जब जी विवाह हाँ। होता है, तो पति अपनी पत्नी को जी। अपने जी। साथ लेके जाता है। जी। जी। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, जी। वो हमारा पति था,
जी, जी, लेकिन होशे नबी की पुस्तक के द्वारा ये संदेश हमें मिला कि हम अपने पति को छोड़ के संसार में भटक गए। जी, लेकिन परमेश्वर ने होशे नबी की पुस्तक के माध्यम से ही हमारे सामने एक संदेश और रखा था जी, जी, कि वो चाहे हम कितने ही गलत और गुनहगार क्यों ना हो, उसे छोड़ क्यों ना दें, जी, वो एक दिन हमें फिर अपनाएगा। जी, और यही बात इस परमेश्वर और इस्राएल के संबंध को हमारे सामने प्रकट करती है। जी, जी, जब हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा दूल्हा है। जी, जी, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा परमेश्वर है जी, और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। जी हाँ, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारा पति है और जो लोग उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, जी, जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जी, वो उनकी पत्नी है। तो ये प्रतीकात्मक रूप ही है, एक चिन्ह है जिसके माध्यम से परमेश्वर ने अपने रिश्ते को हमारे सामने प्रकट किया है। जी, भाई साहब आपने बहुत खूबसूरती से इस रिश्ते के बारे में बताया। तो मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर ने इसराइल पर किस तरह अपने प्रेम को प्रकट किया? अ, बहुत सुंदर सवाल है आपका कि यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस तरीके से जी हाँ, अपनी पत्नी के ऊपर प्रकट किया। जी, देखिए, अगर हम आधुनिक समय में या किसी भी मानव से पूछें कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो सब ये कहेंगे कि हाँ, हम सब अपने पति-पत्नी आपस में एक-दूसरे से प्रेम प्रेम करते हैं। करते हैं। जी, लेकिन जब पत्नी अपने पति के साथ अविश्वासी होती है, जी, जब वो अपने पति को धोखा देती है, जब वो उससे झूठ बोलती है, जी, जब वो उसके साथ छल करती है और जब वो उसको छोड़ देती है, जी, तो क्या उसके बाद भी पति का प्रेम उसके प्रति बना रहता है? जी, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। मानवीय संबंधों में जब हम इस तरह के रिश्ते को देखते हैं, तो हमारा व्यवहार वैसा ही होता है जैसा हमारे साथ किया जाता है। जी, बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम बोओगे वैसा ही पाओगे पाओगे। और जी, हम मनुष्यों का भी यही स्वभाव है कि हमें अगर अच्छा मिलेगा तो हम अच्छा अच्छा करेंगे करेंगे। और जी, अगर हमें बुरा मिलेगा तो हम लोगों के साथ बुरा करते बुरा हैं। करते जी, हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस तरीके का नहीं है। बावजूद इसके कि हमने उसके प्रति अपने अविश्वास को प्रकट किया, जी, बावजूद इसके कि हमने उसको छोड़ दिया, जी, बावजूद इसके कि उसने हमें बनाया लेकिन हम उसे छोड़ के दुनिया में और दुनिया के परमेश्वर में और दुनियादारी में खो गए। लेकिन इसके बाद भी बाइबल हमें बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि जब हम पापी ही थे, जी, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर इसी रीति से प्रकट हुआ कि जी, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें बचाने के लिए भेजा। जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बड़े अद्भुत तरीके से उसकी दुल्हन के ऊपर, उसके विश्वासी लोगों के ऊपर प्रकट होता है। भाई साहब बहुत अच्छा आपने यहोवा परमेश्वर और इस्राएल का पति इस विषय में हमसे चर्चा करी है। इस चर्चा को हम और जारी रखेंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर और इस्राएल। हम फिर हाजिर होंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार। सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर और इस्राएल। तो भाई साहब से इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। भाई साहब जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर इस्राएल। आपने अभी इसके बारे में हमसे बहुत अच्छे से चर्चा करी। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रतीकात्मक रूप से कब इस विवाह का आरंभ हुआ? देखिए, परमेश्वर हमारा पति है और हम उसकी दुल्हन हैं। जी, हम जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमसे मतलब है कि उसके लोग, उसकी लोग, उसकी प्रजा, है प्रजा। ना? जी, ये रिश्ता तो प्रारंभ से ही था जी, क्योंकि परमेश्वर हमारा बनाने वाला था जी, और बाइबल में कहती है कि वो हमारा बनाने वाला और हमारा पति है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये रिश्ता कब शुरू हुआ इसके विषय में मैं बाइबल में से एक पदस्थल आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। जी, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत को मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह का समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे-पीछे चली जहाँ भूमि जोती बोई ना गई थी। इस्राएल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की ये वाणी है। जी, देखिए, यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा इस बात को प्रकट करता है कि वो पहले से जो उसका विवाह था वो तो उसे याद आता है। जो जी, पहला जब विवाह हुआ था उसका जी वो हाँ, समय याद आता है कि कैसे वो जंगल में उसके पीछे-पीछे चली थी। अब जब हम परमेश्वर और उसके लोगों के विषय में इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़ के जी, पाप में डूब गए थे तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। जी, परमेश्वर को छोड़कर
वो गुलामी में चले गए थे। और जब वो गुलामी में थे और उनकी बहुत दुर्दशा थी, बहुत उनकी हालत दुखदाई थी, जी, तब परमेश्वर ने उनकी फिर सुधि ली जी, और अपने दास मूसा को भेज के जी, उन्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। तो प्रतीकात्मक रूप से ये विवाह का जो संबंध है, जी, वो हम देखते हैं कि तब शुरू हुआ जब परमेश्वर की दुल्हन उसको छोड़कर भटक गई थी और जी, परमेश्वर ने फिर अपने दास के द्वारा उन्हें क्या किया? वो वापस वापस ले निकाला। गया। ये तो प्रतीकात्मक रूप था जो जी, परमेश्वर ने उस आध्यात्मिक प्रतीकात्मक रूप के चिन्ह को हमारे सामने प्रकट करना जी, था। ये एक अ, हमारे सामने उदाहरण था कि जी, परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, अब परमेश्वर ने कैसे उन्हें वहाँ से छुड़ा के जंगल में अपने पीछे-पीछे लेकर आया। जी, लेकिन ये एक चिन्ह था और निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से भी ये सत्यता आने वाले समय में जी, प्रकट होगी, जब सच में हमारा परमेश्वर, हमारा दूल्हा हमें लेने आएगा। लेने आएगा। तो भाई साहब जैसे आपने अभी दूल्हे शब्द का इस्तेमाल किया परमेश्वर के लिए, तो मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने क्यों अधिक समय इसको यहोवा परमेश्वर ने एक विवाह के माध्यम से दर्शाया है? इस संबंध को परमेश्वर ने विवाह के माध्यम से क्यों दर्शाया, है ना? जी, ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर ने अपने संबंध को किसी और रिश्ते के द्वारा क्यों हमारे ऊपर प्रकट नहीं जी, जी, किया? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम इस संबंध को देखते हैं, जी, तो मुझे लगता है कि ये संबंध इस पृथ्वी पर सारे संबंधों से सबसे उत्तम और सबसे मीठा संबंध है। जी, क्योंकि जब हम विवाह के संबंध की बात करते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मानव को बनाया था, जी, लेकिन अदन की वाटिका में पाप से पहले सिर्फ 2 मानव थे। जी हाँ, लेकिन आदम और हवा के विषय में जो बाइबल हमें बताती है, वो हमें बताती है कि वो 2 ज़रूर थे, लेकिन वो 1 एक थे। थे। जी, और जब हमने देखा कि वो 1 इसलिए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विवाह के संबंध में बाँधा था। जी, इसलिए वो 2 अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग इंडिविजुअल होने के बाद भी वो जी, दोनों एक थे। और इसीलिए उस संबंध की पवित्रता, उस संबंध की मधुरता और जी, उस संबंध की मिठास जो थी, जी, जी, उसके जैसी और किसी संबंध में इस तरह की नहीं है। बात दिखाई नहीं देती। जी, उसका कारण भी है, क्योंकि ऐसा संबंध जो जी, अदन की वाटिका में शुरू हुआ पाप से पहले, जी, पाप के आने के बाद बाकी के दूसरे संबंधों की स्थापना हुई और जी, वो शुरू हुए। जी, जी, इसलिए ये एकमात्र ऐसा संबंध है जो पाप से पहले शुरू हुआ और पवित्रता और परमेश्वर के सानिध्य में और जी, परमेश्वर की आशीषों में हुँ, फला-फूला। जी, और सबसे बड़ी बात इस संबंध की ये है कि इसमें अलग-अलग होते हुए भी जी, वो एकता की बात को प्रकट करते हैं। जी, उनके बीच का जो एकता की कड़ी है, वो प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है। जी, उनके बीच में विश्वास, एक-दूसरे के प्रति वफ़ादारी और एक-दूसरे के प्रति एक-दूसरे की चिंता करने का जी, जो अहम हमारे भावना होती है, वो सबसे पहले इसमें प्रकट जी, होती जी, है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे संबंधों को शायद विवाह के माध्यम से माध्यम प्रकट जी, किया जी, है। इस्राएल उसके अपने लोग हैं, जो उन्हें छोड़ के चले गए, जी, लेकिन विवाह के संबंध से परमेश्वर ने इस बात को प्रकट इसलिए किया कि चाहे हम उसे छोड़ के क्यों ना चले जाएं, जी, आखिर हैं हम परमेश्वर के साथ एक ही। एक ही बन तो भाई साहब जैसे कि हमने आपने बताया कि यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के संबंधों को एक विवाह के रूप में दर्शाया गया है। तो विवाह में संबंध का दर्शाना मतलब कि दोनों तरफ से प्रेम बराबर का होने का कहते हैं। तो जिस तरीके से परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रेम को दर्शाया, तो उसी तरीके से जैसे इसराइल को हम एक दुल्हन के रूप में या पत्नी के रूप में देखते हैं, हम्म। तो उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के ऊपर किस तरीके से प्रकट किया? मैं कह सकता हूँ कि जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को भलाई के रूप में, जी, प्रेम को आशीषों के रूप में प्रकट किया, तब हमने उसके प्रेम का प्रत्युत्तर या परमेश्वर के प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि हमने उसके प्रेम को अविश्वास में बदल दिया। जी, उसने हम पे भरोसा किया, उसने हमारी सुधि ली, उसने हमारे ऊपर अपने ईमान को, अपने प्रेम को हर तरीके से प्रकट किया। लेकिन हमने परमेश्वर को उसके बदले में क्या दिया? धोखा, विश्वास और उससे अलग होने के दर्द के सिवा हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने प्रेम को परमेश्वर के भलाई के बदले इस रीति से प्रकट किया कि हमने उसके साथ अविश्वासघात किया। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति वफ़ादार नहीं रहे। हम परमेश्वर के प्रति उस तरीके से नहीं रहे,
जिस तरीके से हमें रहना चाहिए था। जी। हमने परमेश्वर के प्रति अपने अविश्वास को प्रकट किया। हाँ, तो मैं उसी को कह रही थी, जैसे प्रतीक के तौर पे विवाह के संबंधों को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो क्या इस्राएल ने भी अविश्वस्तता प्रकट की? निश्चित रूप से अगर मैं बात कर रहा हूँ अपनी, तो मैं इसराइलियों की ही बात कर रहा हूँ, है ना? जब हम अपने रिश्ते को देखते हैं, तो हम अपने रिश्ते को प्रतीकात्मक रूप से इसराइल के रूप में प्रकट करते हैं। यदि परमेश्वर हमारा दूल्हा है, तो इसराइल उसकी दुल्हन है। तो निश्चित रूप से हम जब इस अविश्वास को प्रकट करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसराइल ने ही अपने अविश्वास को प्रकट किया है। भाई साहब, बहुत अच्छा। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। बस हम अभी छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आज हमारी चर्चा का विषय है यहोवा परमेश्वर और इसराइल, जिसके द्वारा हम भाई साहब से चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। भाई साहब, जैसे कि आज चर्चा का विषय है यहोवा परमेश्वर और इसराइल। जैसे हम अभी एक पति पत्नी के संबंधों को और यहोवा परमेश्वर इसराइल के संबंधों को आपने हमें समझाया, तो उस कड़ी में मैं आगे ये पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इसराइल अविश्वस्तता के प्रतीक चिन्ह को किस प्रकार प्रकट किया? देखिए, परमेश्वर ने इसराइल के अविश्वास को किस प्रतीकात्मक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया। जी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने अपने अविश्वास को परमेश्वर के प्रति किस तरीके से प्रकट किया। जी। जब हम इसराइल की बात करते हैं, तो इसराइल जो थी वो परमेश्वर की दुल्हन थी, दुल्हन। जी। यानी उसके अपने लोग थे। जी। परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर सारी भलाई और करुणा को प्रकट किया। परमेश्वर चाहता था कि उसके प्रेम में, उसके मार्गदर्शन में, उसके अनुशासन में और उसकी आज्ञाओं में उसके लोग बने रहें। जी। और हमने देखा कि बाइबल भी हमें ये बताती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जी। तब हम परमेश्वर से दूर हो दूर जाते हो हैं, जाते हैं। जी हाँ। उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप के संगति नहीं कर सकता। नहीं। तो उसके अपने लोगों से परमेश्वर ने ये चाहा था कि परमेश्वर के लोग उसके प्रति ईमानदार और आज्ञा पालनकारी बने रहें। लेकिन इसराइलियों ने हर बार, हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उसके विरुद्ध में वो पाप और पाप और पाप में गिरते चले गए। जी। हर बार पाप के द्वारा इसराइलियों ने इस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर से दूर और दूर हो रहे हैं। और परमेश्वर ने भी इस बात को जिस प्रतीकात्मक रूप जिस प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में हमारे सामने प्रकट किया, वो हम होशे नबी की पुस्तक में देखते हैं, जी। जहां हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने इसराइलियों के पाप का वर्णन जी। व्यभिचार के रूप में किया। जी। आ, बाइबल हमें व्यभिचार करने से मना करती है। जी। जी। और व्यभिचार को जब हम संक्षिप्त में देखते हैं, तो व्यभिचार का मतलब होता है कि एक पति और पत्नी जी। जी। अपनी वैवाहिक गरिमा को तोड़ के जी। बाहर अपने शारीरिक संबंधों की स्थापना करते हैं। जी। इस तरह के संबंधों को, जो कि हम जिसे नाजायज कहते हैं, जी। उसे हम व्यभिचार की श्रेणी में रखते जी हैं। हाँ। परमेश्वर ने भी प्रतीकात्मक रूप से इस अविश्वास को व्यभिचार के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया। जी। जो उसके अपने लोग थे, उनका संबंध सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से रहना था। जी। उसकी वजह भी है, जी। जी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, जी हाँ। वो हमारा रचयिता है, जी। उसने हमारी सृष्टि की है, वो हमारा निर्माण करने वाला परमेश्वर है जी। और हमें उसके प्रति ईमानदार और विश्वस्त बने रहना जी हाँ। चाहिए। लेकिन हमने इस बात को देखा कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, लोगों का प्रेम परमेश्वर से हट के वो इस संसारिकता में रम बढ़ता गया। चला जी। गया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए धर्म है जी। जी। और एक आज्ञा यह है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ईश्वर करके करके ना ना मानना। मानना। जी। तो हमने देखा कि इसराइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने लिए खुद ही परमेश्वर ढूंढ लिए। जी। अपने-अपने तरीके से उन्होंने अपने परमेश्वर की स्थापना की, अपने परमेश्वर को मान लिया जी। और वो दूसरे परमेश्वरों के पीछे चलने भागने लगे। लगे। जी। मैं आपको बताऊं, आधुनिक समय में जब हम इस समाज में देखते हैं, तो लोगों ने इतने तरह के परमेश्वर को अपने लिए
बना लिया है कि जी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा एक मित्र है, वो कहता है कि पैसा ही मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर। तो आप समझ सकते हैं, किसी का परमेश्वर पैसा है, जी, किसी का परमेश्वर जो है उसके अपने रिश्ते हैं, जी, किसी का परमेश्वर जो है उसका अपना काम है। जी, तो ये तमाम बातें जो हैं ये हमें व्यभिचार की श्रेणी में रखती है। जी, आध्यात्मिक रूप से जिस प्रतिचिन्ह की हम बात कर रहे थे, जी, वो यही है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवी-देवताओं के पीछे जी, अपने लिए खुद ही भगवान को बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति व्यभिचार को प्रकट करते जी, हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चिन्ह परमेश्वर ने प्रतीकात्मक रूप से हमारे लिए प्रकट किया हमारे अविश्वास के लिए, जी, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और बाइबल में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना, जी, क्योंकि कोई भी पाप जो हम करते हैं, जी, उसका परिणाम हमेशा दुखद ही जी, होता जी। है। तो ये तो भाई साहब एक था कि इस्राएल ने अपनी अविश्वस्तता परमेश्वर के प्रति कैसे प्रकट करी, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम और अपनी भलाई को इस्राएल पर किस रूप में प्रकट किया? देखिए, यही बहुत सुंदर बात है परमेश्वर की, है ना? बावजूद इसके कि हमने परमेश्वर के प्रति अपने अविश्वास को प्रकट जी, किया, बावजूद इसके कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, बावजूद इसके कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, जी, और प्रतीकात्मक रूप से जब हम देखते हैं कि हमने वेश्या जैसा काम किया। जी हाँ, देखिए, मैं अगर प्रायोगिक रूप से आपसे इस विषय में चर्चा करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि एक वेश्या जो काम करती है जी, ना? वो काम कभी भी हम उसे अच्छे या सही श्रेणी में नहीं रख सकते। और हम ये मान के चलें, आप इस बात की कल्पना करें कि जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, तो हम वही काम करते हैं जो काम एक वेश्या करती है। जी, और इसलिए हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो दूर जाते हो हैं। जाते हैं। जी, लेकिन बावजूद इसके कि जब हमने इस तरह का काम किया, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर इसी रीति से प्रकट करी कि वो हमारे इस स्थिति में होने के बाद भी वो हमें क्षमा करने के लिए, हमें वापस स्वीकार करने के लिए और हमसे उसी तरीके से प्रेम करने के लिए तैयार है। जी। भाई साहब 2 लाइनों में मैं अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर इस्राएल का जो विवाह का है, उसके द्वारा आप क्या 2 लाइनों में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारा पति है, और बहुत जल्द वो पति हमें हमेशा के जीवन के जीने के लिए स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला आने है। वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के रूप में आने वाला है। हम सब उसकी दुल्हन हैं। जी, हमें उसकी पवित्रता में बने रहना है जी। और उसके आने की तैयारी करना है। भाई साहब इसी विश्वास के साथ मैं आज इस चर्चा को समाप्त करती हूँ, आपकी एक छोटी-सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने सुंदर तरीके से अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया। यह विवाह के माध्यम से जो आपने हमें संदेश दिया कि बावजूद इसके हम कितने पापी और गुनहगार हैं, आप हमें स्वीकार करना चाहते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। आमीन। भाई साहब आपने इस सुंदर चर्चा में आप हमारे साथ रहे, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज जैसे कि हमारी चर्चा का विषय था यहोवा परमेश्वर और इस्राएल। ये एक बहुत खूबसूरत विषय है जो आज के आधुनिक समय के लिए हमारे और परमेश्वर के संबंधों को जोड़ता है। आप अपने संबंधों में परमेश्वर को हमेशा याद रखिए। परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर आशीष देगा। इस छोटे से कार्यक्रम के लिए देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद।